दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन डोमिनेंस को लेकर, जहां पर लास्ट कुछ हफ्तों में देखा जा सकता है कि बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर फिर से यहां पर हमें रिकवरी देखने मिल रही है। जिस टाइम वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ 59% के ऊपर बिटकॉइन डोमिनेंस आ चुकी है। डिटेल में यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने लगे हैं कि अब फिर से यहाँ पर हम एप्रिसिएशन देखने वाले हैं बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर, या फिर हम न्यू लोज एक्सपेक्ट कर सकते हैं डोमिनेंस के अंदर। इसके लिए अगर हम यहाँ पर बिटकॉइन डोमेन्स के अंदर देखें तो हाल ही के अंदर हमें सितंबर मंथ के अंदर बॉटम देखने मिला था 57% के ऊपर, एंड अभी के टाइम पर डोमेन्स आ चुकी है 59.34% के ऊपर। जिस लेवल से हमें बिटकॉइन डोमेन्स के अंदर सपोर्ट मिला था, इसी लेवल के ऊपर हम महीनों तक यहाँ पर ट्रेड किए हैं 2024 के अंदर, एंड ये वही सपोर्ट ट्रेंड निकल कर आती है जहाँ पर 2020 के अंदर ये सितंबर का महीना रहता है जहाँ पर बिटकॉइन डोमेन्स बॉटम कंफर्म करती है, और बॉटम कंफर्म करने के बाद हमें अक्टूबर मंथ के अंदर लगभग 10% का इंक्रीमेंट देखने मिलता है। अब यहाँ पर मार्केट में ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि 2020 वाली सिचुएशन में देखने मिल सकती है जहाँ पर अक्टूबर के अंदर डोमेन्स राइज कर सकते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, उसके लिए अगर हम यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो बिटकॉइन डोमेन्स के अंदर हमें यहाँ पर राइजिंग वेव्स की फॉर्मेशन देखने मिल रही है। जैसा कि यहाँ पर देखा जा सकता है कि बिटकॉइन के बॉटम कंफर्म करने के पहले से हमें प्राइस के अंदर राइजिंग वेव्स देखने मिल रहा है, और राइजिंग वेव्स को अगर हम समझें तो बेसिकली ये वो पैटर्न है जहां पर हमें प्राइस के अंदर हायर हाइज एंड हायर लोस की स्ट्रक्चर देखने मिलती है। जैसा कि यहाँ पर देखा जा सकता है अगस्त 2025 के बाद से बिटकॉइन डोमेन्स के अंदर हमें शॉर्ट टाइम फ्रेम पर हायर हाइज देखने मिल रहे हैं, और हायर हाइज के साथ ही में हायर लोज देखने मिल रहे हैं, और यहाँ पर ये हमें प्राइस के अप ट्रेंड स्ट्रक्चर को दिखाता है शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर। एंड जैसा कि यहाँ पर देखा जा सकता है कि ये वो रिवर्सल पैटर्न है जहां पर प्राइस के अंदर हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने मिलता है। यहां पर देखा जा सकता है कि प्राइस के अंदर हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने मिल रहा है या प्राइस स्क्वीज होता जा रहा है। साथ ही में व्हेन द पैटर्न इज फाउंड इन अ डाउन ट्रेंड इट इज कंसिडर्ड ए बेयरिश पैटर्न। अगर हम बिटकॉइन के अंदर देखें तो बिटकॉइन में 66% के अराउंड हमें टॉप देखने मिला था 27 जून के अराउंड, जिसके बाद से देखा जा सकता है कि बिटकॉइन डोमिनेंस अपने डाउन ट्रेंड के अंदर, बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर हमें लोअर लोस लोअर हाइज की स्ट्रक्चर देखने मिल रही है। तो जब भी हमें यहाँ पर डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर के अंदर इस प्रकार का पैटर्न देखने मिले, जब हम राइजिंग वेव्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये हमें बेरिश पैटर्न को दिखाता है, बेरिश सिनेरियो को दिखाता है। एज द मार्केट रेंज बिकम्स नैरोअर इनटू द करेक्शन इंडिकेट्स दैट द करेक्शन इज लूजिंग स्ट्रेंथ एंड दैट द रिजम्पशन ऑफ डाउन ट्रेंड इज इन द मेकिंग। इन अ राइजिंग वेज बोथ बाउंड्रीज लाइन्स स्लैंट अप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसा कि यहाँ पर देखा जा सकता है although both lines point in the same direction, the lower lines rises at a steeper angle than the upper one, and prices usually decline after breaking through the lower boundary line. As far as volume are concerned, they keep on declining with each new price advance or wave up, indicating that the demand is weakening at the higher price level. A rising wedge is more reliable when found in a downtrend market trend. तो यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं करंट सिचुएशन को लेकर, तो ये हमें बिटकॉइन के डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर में यहाँ पर राइजिंग वेज देखने मिल रहा है, राइजिंग वेज की फॉर्मेशन देखने मिल रही है। एट द सेम टाइम जब मार्केट अपने अप ट्रेंड के अंदर है, और अप ट्रेंड मार्केट के अंदर अगर हमें राइजिंग वेज देखने मिले तो यहाँ पर हम उसे बुल फ्लैग या फिर बुलिश पेनेट कंसिडर करते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखा जा सकता है, अगर हम बिटकॉइन के इसी चार्ट को इनवर्स के अंदर करके देखें तो यहाँ पर हमें क्या देखने मिल रहा है। अभी के टाइम पर यहाँ पर हमें बुलिश पेनेट देखने मिल रहा है बिटकॉइन डोमेन्स के अंदर। अब यहाँ पर हमने सिर्फ चार्ट को इन्वर्स किया, और इन्वर्स करने के साथ ही में देखा जा सकता है कि यहाँ पर हमें बुलिश पैटर्न देखने मिल रहा है, लेकिन अगर हम इसको वापस से नॉर्मल चार्ट के ऊपर लेकर आते हैं तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि हमें राइजिंग वेज देखने मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पर टारगेट निकालते हैं तो अपने लिए यहाँ पर जो टारगेट निकल कर आता है फॉलिंग वेज, या फिर अगर हम राइजिंग वेज की बात करते हैं, या आप चार्ट को किस प्रकार से देख रहे हैं, तो वो यहाँ पर अपने लिए ब्रेकआउट के बाद निकल कर आता है 57% के ऊपर। अगर हम चार्ट को फिर से नॉर्मल के ऊपर लेकर आते हैं तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर 70% ऑफ द टाइम राइजिंग वेज यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर हमें अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट मिल जाता है तो बिटकॉइन डोमिनेंस कहाँ तक जा सकती है। इसके लिए यहाँ पर अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के अंदर 21 EMA को देखें, जो कि यहाँ पर बिटकॉइन डोमेन्स के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, जो कि इस सीजन के अंदर जब तक बिटकॉइन डोमेन्स अप ट्रेंड के अंदर है तब तक हर बार यहाँ पर हमें सपोर्ट देखने मिल रहा था 21 EMA का। अभी के टाइम पर 21 EMA निकल कर आ रहा है 60.35% के ऊपर, जो कि करंट लेवल से बनता है 1% का मूव। तो यहाँ पर बिटकॉइन डोमेन्स 1% तक जा सकते हैं, और यहाँ पर भी देखा जा सकता है कि टॉप लगने के बाद जब बिटकॉइन डोमेन्स के अंदर हमें
रिकवरी देखने मिली, तो रिकवरी के टाइम पर कहाँ से बिटकॉइन डोमेन्स को रिजेक्शन देखने मिला, 21 वीकली मूविंग एवरेज से, जिसके बाद बिटकॉइन डोमेन्स के अंदर हमें एक नया लो देखने मिला। अब यहाँ पर फिर से अगर हम 21 EMA के रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए जाते भी हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर फिर भी बिटकॉइन डोमेन्स का जो स्ट्रक्चर है वो अपने डाउन ट्रेंड के अंदर रहेगा। यहाँ पर देखा सकता है 66% के ऊपर हमें हायर हाई मिला था, उसके बाद यहाँ पर लोअर हाई देखने मिला, और फिर से यहाँ पर देखा सकता है कि अगर हम 60% के अराउंड जाते भी हैं तो वो भी यहाँ पर प्रीवियस हाई के नीचे रहेगा, जो कि अगेन हमें यहाँ पर लोअर हाइस को दिखाता है। ये तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। अगर हम यहाँ पर बिटकॉइन डोमेन्स के 2 डे टाइम फ्रेम के अंदर 50 एंड 200 मूविंग एवरेज को लगाते हैं तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 2023 से जब से बिटकॉइन अपने अप ट्रेंड के अंदर है, तो ये वो टाइम रहता है फरवरी 2023 का, जहाँ पर हमें गोल्डन क्रॉसओवर देखने मिलता है 2 डे टाइम फ्रेम के अंदर, जिसके बाद से बिटकॉइन डोमेन्स के अंदर हमें हर बार प्राइस के अंदर एप्रिशिएशन देखने मिलता रहा। और इन लास्ट 2 ईयर्स के अंदर किसी प्रकार का हमें 2 डे टाइम फ्रेम के अंदर क्रॉसओवर देखने नहीं मिला था। लेकिन अगर हम अभी के टाइम पर देखें तो यहाँ पर 2 अक्टूबर के अराउंड 2023 के बाद हमें यहाँ पर फर्स्ट टाइम क्रॉसओवर देखने मिला, और यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को नीचे ब्रेक कर रहा है। तो ये हमें यहाँ पर डेथ क्रॉस को दिखाता है। एंड ये क्रॉसओवर जिस टाइम पर बना उस टाइम पर प्राइस अपने राइजिंग वेज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा होता है। एंड सेम टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम थोड़ा पीछे जाएं एंड यहाँ पर अगर हम 2021 में देखें, जहाँ पर अप्रैल के अंदर हमें 2 डे टाइम फ्रेम के अंदर डेथ क्लोज देखने मिलता है, जिस टाइम पर बिटकॉइन डोमिनेंस एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में। एंड अगर हम यहाँ पर टाइम फ्रेम को मेजर करें तो लगभग हमें 66 डेज का कंसोलिडेशन देखने मिलता है, जिसके बाद यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस 57% के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है। एंड 57% के लेवल को ब्रेक करने के बाद डोमिनेंस जाती है 39% के ऊपर। अभी के टाइम पर हम क्या देख रहे हैं कि हमें 2 डे टाइम फ्रेम के अंदर डेथ क्रॉस देखने मिल चुका है, जहाँ पर प्राइस राइजिंग वेज के अंदर यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। अब सवाल ये आता है कि कहाँ तक बिटकॉइन डोमिनेंस जा सकती है, या बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर किस लेवल पर हमें बॉटम मिल सकता है। इसके लिए गाइस यहाँ पर अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर आते हैं, एंड वीकली टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर अगर हम इंपॉर्टेंट लेवल की बात करते हैं, जिसको लेकर हम मल्टीपल वीडियोस में बात करते हुए हैं कि कहाँ पर हमें इस सीजन के अंदर बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर बॉटम देखने मिल सकता है, तो वीकली एंड मंथली के अंदर देखा जा सकता है कि अपने पास 51% के ऊपर स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सपोर्ट है, जहाँ पर हमें हर साइकिल के अंदर यहाँ से बाउंस देखने मिला है इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करने के पहले। 2017 में देखा जा सकता है 51% के लेवल से हम बाउंस करते हैं, एंड देन उसके बाद हमें ब्रेकडाउन देखने मिलता है। ऐसा ही यहाँ पर देखा सकते हैं 2016 के अंदर हम यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स इस सपोर्ट के ऊपर यहाँ पर टेस्ट करते हैं। इसी प्रकार से 2023 में देखा सकता है यहाँ पर जो पहले स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहता है प्राइस के लिए, ब्रेकआउट के बाद यहाँ 51% के ऊपर हम महीनों तक यहाँ पर कंसोलिडेट करते हैं। तो यहाँ पर 51% का इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए, जहाँ तक बिटकॉइन डोमेन जा सकती है, जो कि करंट लेवल से निकल कर आता है 13% का डाउन साइड मूव। एंड यहाँ पर 51% का लेवल हमें तब देखने मिलेगा जब हम 57% के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक कर देते हैं। साथ ही में इस बात का ध्यान रखें, जब हम मंथली टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं तो जिन इन्वेस्टर्स को लगता है कि बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ पर 71% या फिर 70% के लेवल तक जा सकती है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर हमें RSI में देखने मिल रहा था मंथली टाइम फ्रेम के अंदर, जिसे हमने यहाँ पर जुलाई की मंथली क्लोजिंग के साथ ही में नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। सो यहाँ पर लास्ट 2 ईयर्स के अंदर जो हम अप ट्रेंड देख रहे थे बिटकॉइन डोमेन्स के अंदर, ये अप ट्रेंड यहाँ पर मोमेंटम के अंदर नीचे की तरफ ब्रेक हो चुका है। अलोंग विद दैट यहाँ पर प्राइस एक्शन में भी देखा सकता है कि हमने अप ट्रेंड स्ट्रक्चर के सपोर्ट को नीचे ब्रेक कर दिया। एंड जहाँ तक बात है राइजिंग वेज को लेकर, तो अपने लिए यहाँ पर राइजिंग वेज का जो सपोर्ट एरिया निकल कर आ रहा है वो है यहाँ पर 59% के ऊपर। अगर हम 59% को नीचे की तरफ ब्रेक कर देते हैं तो हम बिटकॉइन डोमेन्स के अंदर एक नया लो लगता हुआ देख सकते हैं। एंड इस बार यहाँ पर हम 57% के नीचे जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए यहाँ पर हमें पहले कंफर्मेशन लेना होगा, और अगर हम रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं तो कहाँ तक हम जा सकते हैं उसको लेकर इस वीडियो के अंदर हम बात कर चुके हैं। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो से अगर आपको ज़्यादा से भी इन्फॉर्मेशन मिले लाइक कर दबाना मत भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।